everyone. Welcome to the episode number 2 of Sportigo Sports Talk. And once again, with me, I have my very close friends. First up, Naresh Mansukhani, and along with him, Sumit Goswami. Welcome, guys. Naresh and Sumit, how are you guys? Thanks. Yeah, doing good. Nitish, welcome to you too. Yeah, thanks, Nitish. Doing good. We are back with the second episode. Of course, first episode में हमने बात की थी bottom 2 teams की, 8th position and 7th position की, और आज हम बात करने वाले हैं दो और टीम्स की जो लास्ट सीजन यानी 2020 आईपीएल सीजन में फिनिश हुई थी स्पॉट नंबर 6 एंड स्पॉट नंबर 5. तो सबसे पहले हम 6 स्पॉट की बात करेंगे. दैट वाज पंजाब किंग्स व्हिच वर अर्लियर किंग्स 11 पंजाब, न्यू अवतार. ओके, सो नरेश, 6th पोजीशन पे पंजाब किंग्स लास्ट टाइम फिनिश हुए थे, जो किंग्स 11 पंजाब थे ऑफ कोर्स, और उनका जो नेट रन रेट भी था वो ऑफ कोर्स सभी टीम्स का, मोस्टली टीम्स का नेगेटिव में ही था इस बार. और डेविड मलान, जायल रिचर्डसन एंड मोजेस एंड्रिकेस, 3 जो मेजर जो नाम है वो आए हैं. तो कैन थिंग्स वर्क इन देयर फेवर? If you remember the performance, they had a performance of 2 halves. One half, yes, after a good start, it became very average, and then the second half, when they got in Chris Gayle, a lot of things changed. And obviously, they've got a new name of the franchisee also. It's a very exciting team. KL Rahul, Mayank Agarwal. KL Rahul was the orange cap. They were the most successful opening pair in the IPL. How are they going to be this year? It's going to be seen closely, क्योंकि उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मयंक अग्रवाल का फॉर्म क्वेश्चनेबल हो गया था. केएल राहुल अभी रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट फिर फॉर्म में आए हैं. Whether they can carry on the same style of batting what they did in the last IPL, that will be one questionable thing. लेकिन उनका जो मेन प्रॉब्लम था ओवरसीज बॉलर्स का, I think that is what they have decided to sort in this auction. And I feel they have done it very successfully. Cottrell, Nisham, इन दो को रिलीज किया है, और इन दोनों के जगह पे they have got the Australian youngsters. 24-year-old है दोनों. You have Richardson and the Meredith. दोनों ने बहुत अच्छा BBL था उनके लिए लास्ट ईयर, जो दिसंबर में खत्म हुआ या जनवरी में. But they are really good. They are more or less in the Australian T20 lineup also. So that's a good change they have brought in. They have released Maxwell also, very average performance. Yeah, or Islay Enriquez as an all-rounder has come in. And, they already have Chris Gayle and Puran, left-handers. And now they've got David Malan, the third left-hander. So मुझे लगता है middle order बहुत strong कर दिया है इन्होंने, which is good. Even if Chris Gayle, another year for him or other 6 months since the last one, will he play all the 14 games or fit to play 14 games? Can't say. They may be choosy when Gayle will play. सुमित, आपके पास आना चाहूंगा मैं. क्रिस गेल की नरेश ने बीच में बात की थी दैट व्हेन ही केम, पहले शुरू के 6-7 मैचेस आई थिंक एक साथ हारे थे पंजाब किंग्स ने, बट जब क्रिस गेल टीम में वापस आया, यूनिवर्सल बॉस, व्हेन ही केम इनटू द टीम लुक्ड एब्सोल्युटली डिफरेंट. तो क्या इस बार सुमित हमें क्रिस गेल शुरू से देखने को मिलेंगे, या फिर से हम देख सकते हैं कि वो बाद में आएंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब अभी भी जैसे नरेश जी ने भी कहा कि सिंस एज एक फैक्टर है अब क्रिस गेल के लिए, एंड रिसेंटली जो अभी T20 मैचेस भी खेले क्रिस गेल ने, उसमें भी कुछ एक एज फैक्टर उनका दिखा, जो कि एक आप कह सकते हैं उनके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहा है. सो गोइंग विद नरेश कमेंट्स, आई थिंक किंग्स 11 पंजाब किंग्स नाउ. सो पंजाब किंग्स अब मुझे लगता है कि दे विल बी यूजिंग क्रिस गेल बट इन पैचेस, क्योंकि अभी उनके पास एक, जैसा भी नरेश जी ने बोला कि कोर स्ट्रेंथ बैटिंग लाइनअप में मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग हो चुका है. तो अगर इनमें से कोई भी मिसफायर करता है या कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो आई थिंक क्रिस गेल का इंक्लूजन होगा. एल्स दे विल स्टिक टू व्हाट लास्ट टाइम दे हैव डन. लाइक क्रिस गेल को उन्होंने 7-8 मैचेस खिलाए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उनको पैचेस में वो खिलाते रहेंगे. उनकी जरूरत के हिसाब से क्या टीम की स्ट्रैटेजी बनती है एंड टीम की परफॉर्मेंस क्या बनती है इनिशियल मैचेस में. जैसे लास्ट ईयर उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, बीच में कुछ लॉसेस थे, एंड एंड भी उन्होंने वैसे ही किया हार के साथ. 2 मैचेस वो लास्ट में हार भी गए. सो आई थिंक दिस ईयर दे वांट टू स्टार्ट ऑन हाई. और अगर इस फेज में अगर वो जीतते जाते हैं एंड क्रिस गेल एड्स इनटू द टीम, तो एक उनके लिए बोनस ही है एक्चुअली. बट यस, क्रिस गेल विल बी यूज्ड इन पैचेस, एंड ऐसा नहीं होगा कि वो 14-15 मैचेस लगातार खेल रहे हैं.
और इनका क्या होगा ना कि मोर और लेस ये जो तीन ऑप्शंस हैं इनके पास, गेल, मलान और पूरन, ऑल थ्री लेफ्ट हैंडर्स, यू कैन से एट अ नंबर 3, नंबर 4 और अ नंबर 4, नंबर 5। ये तीन में से दो लेंगे, और बाकी जो चार बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स, दो ऑलराउंडर है उसमें, दे विल गो फॉर टू फ्रॉम दैट, सो जॉर्डन और हेनरिकेस विल बी टुगेदर एज And वन ऑफ Fabian द, Allen also is there. Fabian He's Allen also है, या Fabian Allen, but I am not sure whether he will get a game. Depends on how the fitness is. लेकिन एनरिकेज और जॉर्डन में से एक कर लेंगे, और रिचर्डसन और मेरेडिथ से एक कर लेंगे। सो मोस्टली ये जो चार ओवरसीज का इनका प्लान होगा, इट विल मूव अराउंड दिस काइंड ऑफ अ सेटअप। अदर थिंग इज द इंडियन बॉलर्स। Moses Rodriguez, I think still he'll be in and out of the team, depending on. Yeah. Because Yeah, and Jordan and Enriquez may be the option. You were yes, mentioning yes. about Indian bowlers, जी, Naresh. मोहम्मद शमी है, अर्शदीप सिंह है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, रवि बिश्नॉय एंड मुरुगन अश्विन। तो बहुत Right. अच्छा सेटअप है। आई लाइक दिस टीम व्हाट इट इज करंटली। अगर हम बोल रहे थे लास्ट ईयर अंडरडॉग्स है, मे बी आई डोंट कंसिडर देम एज अंडरडॉग्स, आई डू कंसिडर देम एज वन ऑफ द टीम्स व्हिच मे मेक इट टू द टॉप 4 दिस टाइम। All right. So, नरेश, एक और क्वेश्चन आपसे मैं लूंगा, उसके बाद सुमित थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं रेस्ट दे रहा हूँ, बट आई अगेन गो टुवर्ड्स नरेश ओनली। नरेश, शाहरुख खान ऑफ क्रिकेट टीम आगे है विद पंजाब किंग्स, जिन्होंने बहुत ज्यादा कैश उड़ाया है उनके ऊपर। सो हाउ इज रोल गोइंग टू बी इन द टीम? ही इज एन ऑलराउंडर ऑफ कोर्स। Yeah, middle May, I think maybe a 6-7 number, like a finisher. Right. He's quite tall. He's 6 foot plus for a batsman. So he will come into the game. Depends when. Maybe we don't see Sarfaraz Khan playing that much. Maybe Shah Rukh Khan will play more. We'll have to see how KL. But I think KL Rahul's approach will be कि 5 या 6 के आगे batting नहीं करनी है. Whenever they either chase or they want to set a target, he wants to have those best in the top 5-6 to get them maximum runs, and I think that is the setup they have ultimately built. Right. So सुमित, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। Of course, जैसे नरेश ने और आपने स्टार्टिंग में बात की that the batting is really good and with the likes of David Malan, the best T20 player in the team, but still they have the captain, the wicketkeeper KL Rahul in the ranks, who was the orange cap winner last time. What would his role be now? Will he be little relaxed? I think Nitish, last year भी KL Rahul was bit relaxed. ऐसा कुछ नहीं था. He was there क्योंकि initially उन्होंने एक दो मैचेस हारे and then they went on to win some matches. तो एक ऐसा है कि IPL is just a game, ऐसा गेम है जो आपको आज जीतते हो कल हारते हो, तो वो मैच चलता रहता है बीच में. तो I think he's still balanced और उनको कोई टेंशन नहीं की जरूरत होती है. इनफैक्ट इस टाइम उनकी टीम और स्ट्रांग हुई है with the middle order coming strongly and the fast bowler जो उन्होंने अभी नए लिए हैं. तो आई थिंक उनकी टीम अभी एक पैक्ट पूरी इंपैक्टफुल टीम बन चुकी है. एंड आई थिंक यस, एज नरेश सेड, कि इस बार हम इनको फाइनल 4 में देख सकते हैं. Wonderful, yes, spot on. So नरेश, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा. We have already spoken about many players, many key players, but मैं स्पेशली जो मुझे पर्सनली फील हुआ लास्ट सीजन में भी, that the bowling this time now after the auction and all, I think it looks little balanced. लास्ट टाइम बॉलिंग की वजह से काफी सारे मैच इन्होंने हारे थे. सो क्या इस बार बॉलिंग बेटर है या फिर से प्रॉब्लम हो सकता है इनको? ये आई थिंक द फर्स्ट गेम दे प्लेड, उनका सुपर ओवर में गया था दिल्ली के अगेंस्ट. मयंक अग्रवाल हैड अ ब्रिलियंट नॉक बट ही गॉट आउट एट अ वेरी क्रिटिकल स्टेज. उसके बाद स्पेशली द गेम अगेंस्ट राजस्थान, जहां पे उन्होंने आई थिंक 220 के ऊपर भी डिफेंड नहीं कर पाए. इफ यू रिमेंबर टिवाटिया हिटिंग 30 रन्स ऑफ कॉट्रेल, वहां से उनका काफी मोरल डाउन हुआ थोड़ा. आई थिंक इट केम एज अ शॉकर टू देम द वे राजस्थान चेज दैट. Cottrell was very ordinary, very high economy rate. Nisham had a very high economy rate. So I think they have covered that, the weaknesses by getting these. इसलिए उनका जो पहला हाफ था was very average, और सेकेंड हाफ में थोड़े जो चेंजेस लाइक क्रिस जॉर्डन को रेगुलर मैचेस मिले, अर्शदीप सिंह के साथ ओपन कराया एंड शमी, तो दे कुड मैनेज टू कम बैक इन द टूर्नामेंट. लेकिन they can't afford to have that this time, that they lose games early and then make a comeback.
देयर वर वेरी क्लोज गेम्स. एक आई थिंक हैदराबाद के अगेंस्ट भी जो था, उन्होंने जब मैक्सवेल को 6 चाहिए था लास्ट बॉल में 4 पे गया था, वो 1 या 2 रन से हारे थे. अल्टीमेटली मैक्सवेल नेवर हिट अ 6 इन द एंटायर टूर्नामेंट. Yeah. So that is also a very conscious decision they took to release Maxwell. And I think Enrique is in the middle order. Gautam है उनके पास off spinner. तो I अच्छी. think Arshdeep is also a really good option. Arshdeep is a Arshdeep, good I- left arm. Yeah, तो it's looking good. बहुत अच्छा balance लग रहा है अब. After seeing how it was last IPL, अब मुझे लगता है balance is better. स्टार्टिंग के फिक्चर जो इनके आई थिंक आई वुड से थोड़ा सा प्लीज्ड होंगे, क्योंकि सबसे पहले वो राजस्थान के साथ खेल रहे हैं, देन दे हैव चेन्नई, एंड देन दे ऑन द इन द थर्ड मैच दे आर प्लेइंग द टीम हु आर वे अप इन द टेबल, दैट्स दिल्ली, द रनर अप्स. सो आई थिंक दोनों राजस्थान और चेन्नई थोड़ा नीचे था पंजाब से ऑन द टेबल. सो आई थिंक दे विल बी प्लीज्ड दैट दे आर फेसिंग these two. What's your take on these? Yeah, Sumit. I think Nitish, we cannot go with this. Like पंजाब को ऐसा सोचना नहीं चाहिए. उनको काफी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि this time राजस्थान रॉयल्स also उनके पास भी काफी अच्छे प्लेयर्स आए हैं. And this year I think वो थोड़ा एक स्टेबिलिटी भी लाएंगे टीम में. तो yes, I won't say कि ज्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि IPL 2021 में काफी चेंजेस होंगे इसमें मुझे लगता है. सारी टीमों की रैंकिंग्स पे असर पड़ेगा ऑब्वियसली, बट हाँ एक अपर हैंड रहेगा किंग्स, पंजाब किंग्स का. बट देन आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो कि आपके स्टार्टिंग मैचेस आरसीबी और चेन्नई से. चेन्नई, यू नेवर नो व्हेन एमएसडी इज देयर. Yeah, and the other two teams, Delhi and Rajasthan are going to play with new captains. Shreyas Iyer is ruled out, and Samson is going to lead Rajasthan. वो थोड़ा because the captain has to settle with the new team. वो थोड़ा time लग सकता है 1-2 games का. So there you can say Punjab may just have a little better start. Yeah. All right, fair enough. All right, तो पिछली बार 12 पॉइंट्स से पंजाब के 6th फिनिश किया था. तो नरेश, क्या टॉप 4 इस बार आ सकते हैं? बहुत याद भी नहीं है लास्ट टाइम वो टॉप 4 में कब आए थे. टू बी फेयर, मैं ध्यान भी नहीं दिया ज्यादा, बिकॉज हर बार अच्छी लगती है पेपर पे टीम, बट ग्राउंड में जाके कुछ नहीं हो रहा. इस बार क्या वो फाइनली They पहुंचेंगे? look very good. They look good to come into the top 4. Yeah. All right, so thank you, gentlemen, for reviewing Punjab Kings, which was earlier, of course, Kings 11 Punjab. Now it's time to move on to the real SRK. उनकी टीम की बारी आ चुकी है. KKR, Kolkata Knight Riders. Of course, they finished 5th on the table. 14 points they have, and they also had negative May net run rate. I don't know क्या होने वाला है इस साल के IPL सीजन में. सभी टीम्स नेगेटिव रन रेट पे थी. All right, so नरेश, आपसे मैं स्टार्टिंग में बात करना चाहूंगा. जो एक कंसर्न है हमेशा से कोलकाता नाइट राइडर्स के, हम जब कमेंट्री करते थे तब भी हमने काफी सारा कंसर्न रेज किया, दैट जो बैटिंग लाइनअप है, दे हैव सो मेनी गुड प्लेयर्स इन द टीम. ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट जो एक उनकी बैटिंग पोजीशन है, स्पेशली द स्किपर एंड मॉर्गन, उनकी भी पोजीशन की कुछ प्रॉब्लम चल रही है. सो विद द ओपनिंग सुनील नारायण एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन, क्या इस साल वो स्टार्ट होने वाली है? Yeah, we discussed that a lot. Morgan has to bat number 4. कोई भी format हो white ball में, Morgan, I mean white, that's all he plays. He plays only white ball, but he has to be number 4. That needs to be firm. They changed the captain halfway in the last tournament. Now they're sure they're going with Morgan. तो वो एक definitely they have to sort out. दूसरा है कि सुनील नारायण का रोल क्या है. He's played couple of seasons as an opener, but last season he didn't look as effective as we've known him in the past. When the Tripathi came in, he did very well along with Gill. So they need to take a call ki Narayan as an opener they want, or Narayan as a finisher at number 6 or 7. So I think they should try to make a constant batting lineup, at least the top 4, and then 5 onwards थोड़ी flexibility ला सकते हैं. तो Tripathi, Gill, Rana at number 3 and Morgan at 4. अगर ये stable रखेंगे, I think their ability to get success will be better. Absolutely. I think that is the main thing. If they can fix the lineup, I think they can fix maximum of their problems. Sumit, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, as हम बात कर रहे हैं that new people have also joined in. So दो जो noticeable नाम आए हैं सामने, that is Harbhajan Singh, of course, the veteran Indian spinner, and one more veteran, that's the Bangladeshi Shakib Al Hasan. He's back after the ban into the team.
जब कोलकाता ने 2 अपने टाइटल जीते थे 2012 और 14 में, आई थिंक उस टाइम पे बहुत ज्यादा शकीब अल हसन का इंपॉर्टेंट रोल था टीम में. He played some good knocks as a batsman as well, and he bowled really well as well. Took 15-16 wickets in those seasons each, I would say. So इस बार उनका रोल वैसे रहेगा. Aging of course he is, but क्या वैसा ही रोल इनका प्ले होगा important? आई थिंक नितिश, इनका रोल तो वैसे ही अभी भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साकिब अल हसन जब आते हैं टीम में तो आपके लिए एक काफी कुछ ऑप्शंस लेके आते हैं एज पार्ट ऑफ फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग, तीनों ही डिपार्टमेंट्स में काफी अच्छा करते हैं. यस, एज एक फैक्टर है, बट आई थिंक आईपीएल ऐसे ही चल रहा है आजकल. सीएस को आप देख लो, सारे ऐसे ही होते हैं, 32+ सारे होते हैं, बट आई थिंक लोगों ने अपने सारे प्लेयर्स ने अपने आप को फिट रखने की भी कोशिश की है, एंड दे हैव मोर ऑफ दे even end of every IPL, players start thinking of the next IPL season. So they prepare themselves like that way only. So again, with Harbhajan and Sakib Al Hasan, I think yes, दोनों ही होंगे टीम में, but then again, हरभजन और कुलदीप यादव में मुझे लगता है कुछ कुछ के बीच में स्विच करेंगे, क्योंकि दे कैन नॉट कंप्लीटली गो विद हरभजन आल्सो. फिर वही बात होती है, फिटनेस की बात है. हरभजन तो आजकल कोई गेम भी नहीं खेलते हैं, इट्स ओनली अबाउट आईपीएल नाउ. सो आई थिंक क्योंकि वो रेगुलर यूज टू नहीं है गेम्स में, सो आई थिंक हरभजन, जैसे हम क्रिस गेल की बात कर रहे थे, पैचेस में यूज होंगे पंजाब में, वैसे मुझे लगता है हरभजन शायद यहाँ पे पैचेस में यूज हो सकते हैं, और कुलदीप यादव और हरभजन में ये स्विचेस करते रहेंगे. एंड देन एज नरेश वाज सेइंग दैट कि इनकी जो एक बैटिंग लाइनअप में बहुत बड़ा इशू होता था, तो इस साल मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने एक करुण नायर का भी इंक्लूजन किया है टीम में, तो आई थिंक गोइंग विद दिस त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी और गिल, and then followed by Nitish Rana, Yon Morgan, and then Karun Nair. तो ये एक बैटिंग कोर भी इनका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग दिखता है ऑन पेपर, तो एटलीस्ट मुझे दिखता है विद इंक्लूजन ऑफ करुण नायर, एंड देन फॉलोड बाय शाकिब अल हसन है आपके. आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी काफी इनको स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जैसे अगर पैट क्यूमिंस को ही खिलाएंगे ऑब्वियसली है, दिनेश कार्तिक इज आल्सो देयर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, आप उसको खिलाओ, क्योंकि अभी उन्होंने भी जो तमिलनाडु के लिए जो अपनी T20 चैंपियनशिप खेली उसमें उनकी टीम जीती है काफी, तो आई थिंक उनका भी मेजर पार्ट होगा अभी यहाँ पे इस T20 में. दो ही हैज बीन रिप्लेस एज अ कैप्टन नाउ, बट आई थिंक उनका बहुत बड़ा महत्व बनता है एज अ प्लेयर, वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस बार. एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस दिनेश कार्तिक, क्योंकि वो इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. यस, तो शॉर्टली में अगर मैं सुमित की बात को समराइज करूं, ही इज सेइंग दैट एज इज जस्ट अ नंबर, स्पेसिफिकली इन T20 क्रिकेट. दैट I think that there is over dependency on couple of players. One is Andre Russell and one is Sunil Narine. तो क्या इस साल भी ऐसे रहने वाला है? क्योंकि लास्ट ईयर जो मेजर डिफरेंस था उनके जीतने में, क्वालिफाई करने में, नहीं करने में, दैट वाज आई थिंक दैट वाज Andre Russell's फॉर्म. तो क्या इस बार भी वैसे ही कुछ देखने को? नहीं, वो जो फिटनेस इश्यूज हो गए थे एंड वॉट एवर मैचेस ही कुड प्ले, ही कुडंट मेक एन इम्पैक्ट ऑफ द रसल दैट वी नो. सो यू आर राइट, ओवर डिपेंडेंसी है, विच एंड दैट इज वेयर आई फील कि शकीब के आने से वो थोड़ा कम हो जाएगा डिपेंडेंसी. येस, रसल कैन टर्न अराउंड अ मैच, ही इज अ बिग मैच विनर, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज फिटनेस, and the other overseas which they should constantly play, I feel, is Cummins and Ferguson together, because that will help them have an impact on the opposition's batting lineup. तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत क्लोजली उनको फोकस करनी होगी. एंड आई थिंक मॉर्गन नाउ एज अ कैप्टन इज कमिंग विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. ही इज वन द वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड, T20 नंबर 1 साइड है इंग्लैंड. तो आई थिंक मॉर्गन विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कौन से ओवरसीज प्लेयर्स खेलने वाले हैं. Alright, so सुमित, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नरेश ने हिंट दिया लोकी फर्ग्यूसन का, फैंटास्टिक बॉलर, ऑलराउंड प्लेयर ही इज. पिछले साल जिन जिन मैचों में उन्होंने खेला, ही मेड इम्पैक्ट इन ऑलमोस्ट ईच ऑफ द गेम्स. कपल ऑफ गेम्स ऑफ कोर्स ही फेल्ड, बट ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए. तो क्या इस साल हम टीम शीट में रेगुलरली देखेंगे लोकी फर्ग्यूसन को, या इस बार भी वैसे ही ऑन एंड ऑफ रहेगा? जैसे नितेश अभी आपने बोला ना कि क्या रसल और नारायण पे ओवर डिपेंडेंसी हो रही है, तो अगर आप फर्ग्यूसन जैसे प्लेयर को टीम के अंदर लाते हो ना, देन यू हैव दिस ओवर डिपेंडेंसी वाला फैक्टर आप ना फिर आंद्रे रसल और नारायण दोनों के ऊपर से हटाते हो. तो आई थिंक जैसे फर्ग्यूसन ने लास्ट ईयर भी जितने भी चांसेस मिले, ही हैज मेड द मोस्ट ऑफ इट. सो दिस ईयर वी विल लव टू सी हिम इन द फाइनल 11 मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दैट यू कैन हैव दोस पैचेस वाला जो रेस्ट आप देते हो ना प्लेयर्स को, व्हेन यू आर इनटू लाइक एक आपने 4-5 मैचेस जीते हुए एंड देन यू वांट टू रेस्ट समवन लाइक नारायण एंड देन आंद्रे रसल, तो आप उनको रेस्ट भी दे सकते हो.
डिपेंडिंग ऑन देयर फिटनेस कि कौन भाई अभी फिट है, किसको रेस्ट की जरूरत है, सो दैट आपका टीम का फाइनल 11 भी ना डिस्टर्ब हो, और फर्गुसन से आने से आपको रिप्लेसमेंट वाला फैक्टर बहुत बखूबी मिल जाता है। तो आई Absolutely. And of थिंक course, ये पैट क्यूमिंस और फर्गुसन दोनों इस बार हमें टीम में दिखने चाहिए। नरेश, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम जाएंगे फिक्चर्स पे। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे को पर्सनली लगता है दैट कोलकाता में इंडियन जो वेटरन प्लेयर है, लोकल प्लेयर जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो कम है। लाइक ओनली दिनेश कार्तिक इज देयर। अब उन्होंने हरभजन सिंह को परचेज किया है। सो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स डोमेस्टिक सर्किट के होना, इज इट ए डिसएडवांटेज और एडवांटेज? हाउ यू टेक दैट? नो, इट इज इनके पास जो यंगस्टर्स है, मावी, नगरकुट्टी, कृष्णा, काफी कपल ऑफ सीजन दे हैव प्लेड, सो उनको they have got used to the culture. You need senior people if you are having a lot of new boys coming into the team for the cultural impact. KKR ka culture is very well known with these players because the team is together for quite a couple of years. Harbhajan ka major impact, I hope, is a positive one on Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav is low on confidence. If Harbhajan can really be like a mentor to him in these 60 days that they spend together, it will be very good for Kuldeep. But otherwise, I think it's a good, well-balanced side. Again, how they are going to use the Indian fast bowlers. Prasidh Krishna coming with a very good series against England. He got an international call. Nagarkutti and Mavi have done well in the past also. तो अच्छी साइड अच्छी है, सिर्फ जैसे सुमित और मैंने बोला हुआ पहले भी, अगर अपना बैटिंग लाइनअप वो कांस्टेंट रखेंगे तो इफेक्टिव रहेंगे। ऑलराइट, सो अब टाइम आ गया है। एक ऐसी चीज मुझे बतानी है आपको जिससे आई थिंक जो कोलकाता वालों के, जब उन्होंने ये चीज लिस्ट देखी होगी, उनके दिल तो धड़के होंगे। तो आई थिंक दैट इज अ फिक्चर्स लिस्ट। उनके जो पहले 3 मैच हैं वो टॉप 4 टीम्स के साथ ही हैं। सबसे पहला मैच उनका हैदराबाद के साथ है, देन दे आर गोइंग टू फेस मुंबई इंडियंस, द डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड देन दे आर गोइंग टू फेस विराट कोहली साइड, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सुमित, अगर आप आयन मॉर्गन होते अभी, तो दिल की धड़कनें कैसी होती आपकी? अगेन वही बात कहूंगा कि आप जब आईपीएल खेल रहे होते हो तो आपके लिए कोई मैचेस, मतलब आप ये नहीं कह सकते कोई लूज गेम है आपके लिए, सारे आपके लिए एक टाइट गेम होते हैं। एंड व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सच अ बिग टूर्नामेंट, और वो भी इतनी अच्छी सी टीम है, और जो पहला मैच आप खेल रहे हो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, जो कि 3rd पोजीशन पे थी लास्ट ईयर, एंड काफी बैक टू बैक अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं पिछले आईपीएल्स में भी। तो आई थिंक यस, इयान मॉर्गन के लिए ये सबसे टेस्टिंग टाइम पीरियड होगा, क्योंकि इनिशियली जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो टूर्नामेंट, यू हैव दोस बिग मैचेस। अगर आपने वहां पे इंपैक्ट डाल दिया तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर अ लॉन्ग रन। Alright, so fabulous stuff. Yes, Sumit, you have summed up really well that अगर पहले 3 पिक्चर्स ऐसे हों तो दिल तो धड़कना बनता है थोड़ा थोड़ा। नरेश, इसी बात पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे खतरनाक फिक्चर्स के बाद आपको टॉप 4 की उम्मीद रखनी चाहिए कोलकाता से स्टार्टिंग में या नहीं? Yeah, if as Sumit said, if they do well, they win couple of those 3 games, I think they will be very confident. And it is all about how good you start. It is for every team. You start well in the league, फिर sustain करना है। तो yeah, they would be on a high if they win couple of games, and they will really hope to make it to the top 4. Wonderful stuff. Thank you so much, guys. तो ये थे हमारी दोनों टीम्स के एनालिसिस, पंजाब और कोलकाता। नरेश और सुमित ने बहुत बढ़िया से अपने व्यूज दिए। जो मैंने बाउंसर्स फेंकने की कोशिश की थी, उन्होंने सब स्टेडियम के बाहर फेंक के मारे हैं एक क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते क्लोजिंग कमेंट्स ऑफ कोर्स बनते हैं, तो यही पूछना चाहूंगा सुमित, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, क्या कोलकाता पंजाब के ऊपर फिनिश करेगा या पंजाब कोलकाता के ऊपर इस टेबल में फिनिश करने वाला है? व्हाट इज योर टेक? आई थिंक टीम 11 की बात करूं और जो अभी टीम स्क्वाडिंग की बनी हुई है, तो आई थिंक पंजाब हैज अ अपर हैंड, और गोइंग टू द टीम स्क्वाड कंप्लीटली, आई वुड से पंजाब का एक पलड़ा भारी है, और आई थिंक पंजाब ही ऊपर रहेगा, केकेआर विल बी डाउन साइड। ओके, तो आपने आई थिंक टॉप 4 भी बोला था, तो आई थिंक टॉप 4 शायद पंजाब मेक कर जाएगा। तो लेट्स होप फॉर दैट। ब्रिटिश इंडिया मस्ट बी रियली प्लीज्ड। तो नरेश, क्या एक सेलिब्रिटी दूसरी सेलिब्रिटी को यहाँ पर डॉज कर देगा? यानी ब्रिटिश इंडिया पंजाब विल डू शाहरुख खान को यहाँ पर डॉज करेगी या? ऑलराइट, पंजाब विल डू बेटर। या तो बहुत पिछले एपिसोड की तरह ना करते हुए इस बार सुमित और नरेश ने हाथ मिलाए हैं लास्ट में कि हम दोनों एक ही पेज पर हैं। तो wonderful stuff. So thank you so much, guys. That's it. That was the second episode of Sportigo Sports Talk Show.
एंड वी विल बी बैक विद द एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा खुराफात करेंगे, अपने दिमाग के घोड़े चलाएंगे, और हम टीम नंबर 4 and team number 3 on the table जो finish हुई थी last time, that was Royal Challengers Bangalore and Sunrisers Hyderabad, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. Thank you so much, Naresh Mansukhani and Sumit Goswami, for joining Thanks. Nitish Kalia for the show. Thank you so much. Bye bye. God bless you all. Thank you.